रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसा हम पिछले दिनों से सीख रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से, परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उद्धार के बारे में, परमेश्वर का सही चित्रण हमें मालूम होना है। तो परमेश्वर मात्र प्रेम नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ परमेश्वर न्याय भी है। और परमेश्वर का न्याय क्या है, पाप के ऊपर क्या है, परमेश्वर का क्रोध है। हर एक व्यक्ति को इस चीज को समझना है, तभी हमें पाप से घृणा आएगी, क्योंकि पाप से परमेश्वर नफरत करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप भले ही सुख देता है, पाप भले ही इंसान की लालसाओं को, इच्छाओं को पूरा करने का क्या है, लेकिन वो मरी हुई दशा में है और वो परमेश्वर से दूर करता है। जैसे जहर हमारे शरीर को नाश करता है, ऐसे ही पाप हमारी आत्मा को नाश करता है। तो इस करके जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीख रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम को भी हमने समझना है और परमेश्वर के क्रोध को भी हमने समझना है। तो जब हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से, क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम भी दिखता है और क्रूस पर परमेश्वर का प्रेम भी दिखता है। प्रेम और क्रोध दोनों को आगे रखकर जब हम देखेंगे बातों को, तब हम मतलब आत्मिक जीवन में क्या हो पाएंगे, गंभीर हो पाएंगे और परमेश्वर को सही तरीके से हम क्या कर पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। तो जैसे परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, शुरू से ही परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में, समानता में बनाया। और जब पापी हो गया, और उस समय भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। न्याय जरूर आया, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसके अंदर खूबी, उसका प्रेम कभी कम नहीं होता। लेकिन कम का मतलब ये नहीं है कि पाप के प्रति परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, पाप के प्रति हल्का लेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं, इंसान पापी होकर नंगा हो गया और अपने आप को छिपा लिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, फिर भी परमेश्वर उसे ढूंढ कर आ रहा। इंसान ढूंढ कर नहीं जा रहा, इंसान परमेश्वर को नहीं पुकार रहा, इंसान परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर इंसान को ढूंढ कर आ रहा है और आवाज दे रहा है और पूछ रहा है, क्या तूने उस फल को खाया है? यानी कि इंसान जबकि मान भी नहीं रहा, तो भी परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है। परमेश्वर उसको नंगे आदम को क्या कर रहा है, वस्त्र पहना रहा है और उसको स्त्री का वंश आएगा, उद्धार करता आएगा, उसको वायदा कर कर दे रहा है, प्रतिज्ञा दे रहा है परमेश्वर। ये है परमेश्वर का प्रेम। और उसके साथ साथ परमेश्वर का क्रोध क्या है? परमेश्वर का क्रोध हम देखते हैं, उस निर्दोष जानवर के ऊपर परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है। उस निर्दोष जानवर का लहू बह रहा है उधर, और उसका चमड़ा निकाल कर इसके नंगे तन को ढांपा जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब आदम को वाटिका में से बाहर निकाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, उस अदेन की वाटिका में, उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर ज्वाला में तलवार और अग्नि में दूतों का पहरा लगाया जा रहा है। ये परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है। तो दोनों बातों को शुरू से ही परमेश्वर अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, इंसान के प्रति उसका प्रेम और पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध हम शुरू से ही देखते हैं। जब हम पापी थे, पाप में जब खोए हुए थे, हम परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहे थे, हम भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढ कर आया। हम भटके हुए पापियों को परमेश्वर ढूंढ कर आया और हमारे लिए अपनी जान दी, हमारे लिए एक निर्दोष का लहू बहा। वो तो परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं, हमें उद्धार का वस्त्र पहना, लेकिन दूसरी साइड उस यीशु मसीह पर को परमेश्वर का क्रोध गिर रहा है। इसलिए परमेश्वर का इधर वचन जो हमने पढ़ा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो परमेश्वर के वरदान को समझना है, परमेश्वर के प्रेम को भी समझना है और परमेश्वर के न्याय या क्रोध को भी हर एक व्यक्ति ने समझना है। तो परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। जब सारा जगत लिखा है, सबने पाप किया और सब मौत के, दंड के, न्याय के, परमेश्वर के क्रोध के अधीन है।
तो भी परमेश्वर क्या, उस साइड को हम देखते हैं, परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में से थोड़ा सा मैं पढ़कर आगे चलूंगा। यूहन्ना 3 अध्याय बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण आयत है ये, आपने कई बार पढ़ा होगा, तो भी हम इस बात को बार बार परमेश्वर के वचन से समझना है। हमारे इस जूम का जो थीम है, जो मुख्य विषय है, वो यही है, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध। तो इधर हम देखते हैं 3:16 से मैं पढ़ता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे, सारे जगत से प्रेम किया है ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा, लिखा है, वह नाश ना हो, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध ना आए, वो क्रोध से या नाश होने से बच जाए और क्या पाए, अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर के प्रेम का सबूत है। तो इस करके इधर हम परमेश्वर के वचन से जब आगे पढ़ते हैं, 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। दंड बाद में है, पहले परमेश्वर का प्रेम प्रकट होकर मिल रहा है। जो परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर ने जब पापी से प्रेम किया, ढूंढ कर आया, लेकिन जब परमेश्वर क्या नहीं कर, इंसान जब परमेश्वर के प्रेम को अगर ठुकराएगा, अगर ग्रहण नहीं करेगा, अगर अपने दिल के दरवाजों को बंद करेगा, अगर सत्य से, परमेश्वर से, ज्योति से प्रेम नहीं करेगा, अगर इसको अंधकार ही प्रिय है, तो परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का न्याय है। लेकिन इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। इसलिए सबोपदेश में लिखा है, परमेश्वर दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं देता, इसलिए मनुष्य का मन बुराई करने की इच्छा से भरा रहता है, क्योंकि सजा तो मिली नहीं है और इंसान को ये रहता है भाई ऐसे ही चलता रहेगा, और परमेश्वर तो प्रेम है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर के वचन से हमने समझना है। लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में न्याय दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आगे लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहर चुका है। ठहराया नहीं जाएगा, ठहर चुका। जब आपके पास सुसमाचार आया और आपने सुसमाचार को जब ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, देखो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यीशु ने सारे जगत का पाप उठाकर सबके लिए जान देकर और अपने चेलों को कहा, जाओ सारे जगत में जाओ, सब जातियों में जाओ। एक समय जब तक यीशु क्रूस पर मरा नहीं था, उस समय तक यीशु ने सुसमाचार के लिए लोगों को भेजा था, चेलों को दो दो करके भेजा था, लेकिन उसकी एक सीमा, समय सीमा थी। वो सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए था, वो सिर्फ चंगाई के लिए, भूत प्रेत निकालने के लिए था, क्योंकि अभी तक असली उद्धार का कार्य अभी प्रकट नहीं हुआ था। परंतु जब ये असली काम शुरू हो गया, मृत्यु का नाश किया गया, पाप का समाधान हो गया और शैतान के सिर को जब कुचल दिया, यीशु ने अपने चेलों को भेजा, सारी सृष्टि में, सारे जगत में जाओ और हर एक को क्या करो, परमेश्वर का सुसमाचार बताओ। इसलिए आज परमेश्वर का सुसमाचार हर जाति में पहुंच रहा है, हर देश में, हर मोहल्ले, प्रांतों, सब जगह परमेश्वर का सुसमाचार क्यों सुनाया जा रहा है? ये परमेश्वर का प्रेम संदेश है हर एक इंसान के लिए। अगर ये स्वीकार कर ले, अगर इस पर विश्वास कर ले, तो नाश होने से बच जाएगा। लेकिन दुख की बात है, आज इस सुसमाचार को भी जैसे क्रूस से पहले का सुसमाचार था, चंगाई का, आशीष का, भूत प्रेत निकालने का, सिर्फ उस तक ही सीमित कर दिया, उद्धार को छिपा दिया गया, सुसमाचार को बिगाड़ दिया गया। तो परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर आगे हम देखते हैं, लिखा है, जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया।
और आगे है मुख्य आयत लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यह है दंड की आज्ञा। इससे पहले आदम के पाप के कारण हम सब दोषी भी थे और दंड के अधीन थे, लेकिन यीशु मसीह ने वो सारी सजा अपने ऊपर ले ली। इसलिए अब आदम के पाप के कारण कोई नरक में नहीं जा रहा, परंतु अगर कोई नरक में जा रहा है तो यीशु मसीह पर विश्वास न करने के कारण जा रहा है, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार न करने के कारण जा रहा है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, इसलिए परमेश्वर धीरज धरता है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर बार बार इंसान को मौका दे रहा है, परंतु इंसान सोचता है कि शायद परमेश्वर का दंड नहीं आएगा। वचन साफ कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन हम देखते हैं। आप मेरे साथ आप निकालिए, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे तो स्वर्ग परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है और नरक परमेश्वर के क्रोध को बता रहा है। उत्पत्ति से ही इसका चित्रण है। अगला परमेश्वर के वचन से जो हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री और 2 अध्याय में से 4 से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 4 वचन से। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? सब लोग मेरे भाई बहन प्रार्थनाओं के साथ अगर हम इन बातों को समझेंगे, इन वचनों को, ये परमेश्वर का वचन है और ये उद्धार मेरी सहायता कर जीवन में काम के बाद प्रभु का वचन सबसे हमने बहुत बार सीखा है, ये बीज के रूप में उसके अंदर जाएगा जिसका जमीन हल लगा हुआ है। पहले हल लगना जरूरी है। इस करके परमेश्वर का पवित्र वचन पहले एक इंसान को उसके पाप याद दिलाता है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कायल करता है, उसको अपने पापी होने का एहसास कराता है, और उसका अंदर हृदय जब छिदता है, मन टूटता है। और हमने पिछली बार उनको देखा है, 6ठा कदम है बपतिस्मा, 5वां कदम है यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकार करना, मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना। और उससे पहले भी 4 कदम है, मन फिराव आता है, पापों के प्रति कायल होना है, वो सब बातें हैं। तो इस करके एकदम वचन बीज के रूप में नहीं आ रहा, उन बातों को हमने अच्छे से समझना है। इधर परमेश्वर के वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, लिखा है उसकी कृपा, उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन। परमेश्वर का धन क्या है? उसकी कृपा, सहनशीलता और उसकी धीरज। आज भी धीरज धरे हुए है। पत्रस अपनी पत्री में लिखता है, परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरे हुए है। क्यों? क्योंकि नहीं चाहता कोई भी नाश हो, बल्कि सबको मन फिराव का क्या मिले? मौका मिले। परमेश्वर सबको मन फिराव का मौका दे रहा है, हर कहीं मौका दे रहा है सबको। तो इस करके मन फिराव बहुत जरूरी है। मन फिराव के बिना उद्धार का आनंद, आगे कदम हम नहीं बढ़ा सकते उसमें। तो इधर लिखा है, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तो परमेश्वर का सच्चा न्याय एक दिन प्रकट होगा। अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा परमेश्वर क्या दे रहा है, ये जो आपदाएं आती हैं, जो बीमारी आती हैं, या हम धरती पर देखते हैं जगह जगह जो अब तक जो परमेश्वर का न्याय गिरा, कई नगरों पर भी गिरा, तो वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर है, हल्का फुल्का दंड है, इंसान को मौका दे रहा है। दंड मतलब अनंत दंड नहीं है, ये मतलब उन झलक आएगी। पृथ्वी को भी परमेश्वर हिलाता है। बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने में लगे हुए हैं,
अपनी सारी उम्र वो इसी चीज में लगा देते हैं, अच्छा सा मकान हो, अच्छे सा मेरा नौकरी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छा सब कुछ अच्छा हो। लेकिन परमेश्वर दिखाता है एक रात में हजारों बिल्डिंगें, जो 20-20 मंजिली बिल्डिंगें थी, एक रात में एक ही घड़ी में ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उनके अंदर कितने लोग दफन होकर मर गए। तो परमेश्वर झलक दिखा रहा है, पृथ्वी को हिला रहा है, भूकंप आते हैं, भूडोल होते हैं, बड़े बड़े ये जो तूफान आते हैं, भूडोल आते हैं, पूरे घरों को तबाह कर देते हैं। तो महामारियां आती हैं, ये परमेश्वर का मतलब वो प्रकट होकर मिल रहा है। तो उन बातों को हमने सामने रखना है। परमेश्वर का सच्चा न्याय भी एक दिन प्रकट होगा। तो परंतु इंसान को परमेश्वर मौका दे रहा है। परंतु मुख्य बात क्या है, हम क्या कमा रहे हैं? जितनों ने आज तक, हम सब जो इस जूम में जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक हमने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, मुक्ति नहीं पाई, इन्हीं दिनों हम सब ने प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे भी उद्धार की आवश्यकता कितनी ज्यादा है, प्रभु मुझे उस चीज का एहसास करा पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि खोल प्रभु, मैं इस वचन को ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत ना रहूं। सबसे पहले एक व्यक्ति की जरूरत उद्धार और पापों की माफी और परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। उसके बाद है दुनिया में सारे काम। सबसे पहला काम यह है करने वाला। तो इस करके परमेश्वर जो मौका दे रहा है, परमेश्वर जब धीरज धर कर इंतजार कर रहा है, तो हमें उसके धीरज को क्या नहीं करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए मौकों को। इसलिए वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, प्रभु का आगमन निकट है। तो इसमें लिखा है परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, उसमें अपने लिए क्रोध कमा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और आगे हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं, यीशु ने जब कहा, पिछली बार देख रहे थे मरकुस 9 अध्याय में हमने देखा था, यीशु ने कहा, जब परमेश्वर के क्रोध के बारे में बता रहा था, जब बता रहा था एक नरक भी है, जब बता रहा था असली मृत्यु क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसको काट कर फेंक दे, भला होगा कि तू 2 हाथ रहते हुए नरक में ना जाकर, मतलब टूंडा होकर कम से कम स्वर्ग में चला जाए। यानी कि शरीर का दर्द, शरीर की तकलीफ कुछ भी नहीं है। अगर अंग काटने कर भी, आपको मालूम है, अगर मेरा उद्धार हो जाए, अगर मुझे सारी जिंदगी भूखा रहकर मर भी जाऊं, तो उसमें भी आशीष है। अगर मुझे पापों की माफी मिल जाए, परमेश्वर से मेरा मेल हो जाए, अगर सारी उम्र मेरे पास घर ना हो, मेरी बीमारी भी शरीर की ना जाए, तो भी आपको मालूम है धनवान व्यक्ति सुख विलास से रहता है, लेकिन उधर एक लाजर नाम का व्यक्ति दुखों में, गांवों में भरा हुआ है, लेकिन उसकी टिकट पक्की है। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया की आशीष को ही आशीष समझते हैं। सबसे बड़ी आशीष यीशु मसीह है, सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उद्धार है। उद्धार बेशकीमती है। एक तरफ दुनिया की सारी धन दौलत हो और एक तरफ उद्धार। उद्धार बड़ी चीज है, उद्धार अनंत जीवन है, और उद्धार को हमने सबसे कीमती समझना है। अगर हमें सब कुछ भी बेचना पड़े, अगर हमें सब कुछ भी खर्च हो जाए, अगर हमारे पास सब कुछ चला जाए, शरीर भी अगर हमारा, इधर यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम्हारी पांव अगर तुम्हें ठोकर खिलाए, तो पांव को भी काट कर फेंकना अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। तो वास्तव में ये शरीर के अंगों को काटने की बात नहीं है, लेकिन उसकी गंभीरता बता रहा है प्रभु, और इंसान को बता रहा है ये जीवन ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद एक जीवन है, इसके बाद एक मृत्यु है, इसके बाद एक दंड भी है और अनंत जीवन भी है। इसलिए लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। आज बहुतों को अपने शरीर में से और जो चीजें वचन के अनुसार नहीं है वो निकालने में दिक्कत, आप पिछली बार भी देख रहे। लेकिन इधर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तेरी आंख भी अगर नाश का कारण हो रही है, ठोकर खिलाने का कारण हो रही है, अगर रुकावट है, इसको भी निकाल कर फेंक दे। बहुत सारे बोलते हैं कहां लिखा है ये भी निकाल दो और वो भी निकाल दो। इधर प्रभु यीशु मसीह अंगों को काटने की, आंख को निकालने की बात कर रहा है। तो इस चीज को आपने समझना है।
अगर आंख ठोकर खिला सकती है तो ये चीजें जो बाहर से इंसान ने आज डालकर रखी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी से ऐतराज नहीं है, आपकी अपनी स्वयं इच्छा है, लेकिन आपने समझना है परमेश्वर का प्रेम हमें मौका दे रहा है, परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर मौका दे रहा है सबको। परंतु ये ना समझे मौका देता रहेगा, ये ना समझे परमेश्वर ऐसे ही बात करता रहेगा, ये ना समझे ऐसे ही हर दिन जूम चलती रहेगी, शायद आज की जूम आखिरी हो, क्या करेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यीशु ने कहा उधर का कीड़ा कभी मरता नहीं है, उधर की आग कभी कभी बुझती नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन एक जगह लिखा है कि परमेश्वर अपनी श्वास से नरक को सुलगाता है। कौन सुलगाता है नरक को? नरक किसने बनाकर रखा है? परमेश्वर ने। वो क्या दर्शाता है? परमेश्वर के क्रोध को। परंतु ये भी सत्य है कि इंसान को परमेश्वर ने अपने क्रोध के लिए नहीं बनाया, इंसान को अपनी महिमा के लिए बनाया, इंसान को सदा अपने साथ रखने के लिए बनाया, इसलिए इतनी बड़ी कीमत दिया है। परंतु इंसान अगर परमेश्वर को साथ रहना नहीं चाहता, अगर परमेश्वर की संगति उसको प्रिय नहीं है, अगर सत्य से उसको प्रेम नहीं है, अगर ज्योति उसको अच्छी नहीं लगती, अगर उसको अंधकार प्रिय है, अगर उसको अपनी मन मर्जी से जाना अगर अच्छा लगता है, तो परमेश्वर मना नहीं करेगा। परमेश्वर ने शुरू से ही इंसान को आजाद मर्जी दी है, मना नहीं किया था, बाड़ा नहीं लगाया था उस पेड़ के ऊपर, लेकिन बाद में जरूर बाड़ा लगाया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को, उद्धार कितना कीमती है, मेरा जीवन कितना कीमती है, जो समय मुझे मिला हुआ है ये सदा नहीं रहेगा। आज आपको मालूम है पैसे से ज्यादा कीमती समय है। अगर पैसे हमारे पास 1000 मान लो जेब में, तो हम उसको कैसे खर्च करते हैं, परंतु हमारे पास दिन भी तो गिने हुए हैं। पैसे तो चलो खर्च हो गए तो और कमाए जाएंगे, अगर दिन खत्म हो गए तो कहां से आएंगे। अगर जो परमेश्वर ने हमें दिन दे रहा है, परमेश्वर शायद किसी के पास 6 महीने की उम्र रह रही, किसी के पास शायद 2 साल की है, या किसी के पास शायद आज ही रात की उम्र हो, या उससे बढ़कर शायद आज प्रभु आ जाए, आज ही उद्धार का दरवाजा बंद हो जाए, अनुग्रह का समय बंद हो जाए, तो फिर क्या करेंगे। कभी इंसान इन बातों की तरफ नहीं सोचता, उद्धार को इग्नोर करता रहता है, परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करता रहता है। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में साफ लिखा है हम क्रोध कमाने वालों में ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय पक्का गिरेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, वचन कहता है, शुरू में पढ़ा है। अगर इंसान का पाप से छुटकारा नहीं हुआ, पाप के वायरस से छुटकारा नहीं हुआ, परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता, अनंत जीवन नहीं मिल सकता। और अगर इस दशा में इसका प्राण निकल जाता है तो उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक घड़ी भी नहीं मिलेगी, एक श्वास भी नहीं मिलेगा, मौका खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि मौका खत्म हो जाए, मनुष्य के जीवन को परमेश्वर क्या बताता है? पानी के बुलबुले के समान बताता है, भाप के समान है। जैसे भाप थोड़ी देर में दिखाई देती है और थोड़ी देर के बाद लोप हो जाती है, परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जीवन छाया के समान है, इसकी कोई क्या नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी क्षण मौत आ सकती है, क्योंकि मौत के हम हकदार हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें मौका दे रहा है। इंसान का जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण हम जिंदा, आज भी पृथ्वी बनी हुई है। परमेश्वर ने शुरू से ही वो मेमना वध हुआ है, वो मेमने को देख रहा है परमेश्वर, वो लहू को देख रहा है परमेश्वर, उस बीच में मनुष्य जाति के और परमेश्वर के बीच में कोई खड़ा हुआ है, उसको देख रहा है परमेश्वर। कोई खड़ा है, विनती कर रहा है, कोई खड़ा है आपके दिल के द्वार पर, आज खड़ा है, कोई खटखटा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अभी तक आपने अपने दिल का दरवाजा नहीं खोला है तो आज मौका है। इन अवसरों को बहुमूल्य समझें। ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कोई नहीं बच सकता, वचन साफ कहता है। तो इस करके आगे हम परमेश्वर के वचन से जल्दी पढ़ते हैं। आइए आप मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस, एक बार और फिर पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2 अध्याय का 4 से 6 तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 4 से 6। ये वचन हमने पहले पढ़े हैं, आप कहेंगे बार बार ये वचन, लेकिन कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन उसका पूरा नहीं समझ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कर कर ही हम समझ पाते हैं। एक बार में कभी भी वचन सही से हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस कर
उन्हीं वचनों को लेकर हम इस बात की गंभीरता को हम समझेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 4 से मैं पढ़ता हूं। इधर लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, इन युग के संसार को भी न छोड़ा वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्तियों को बचा लिया। तो इधर यह प्राचीन काल में, प्राचीन काल का मतलब ये नहीं कि इस संसार से कोई अलग संसार था, बल्कि आज से तकरीबन ये घटनाएं 6000 साल के लगभग है। मनुष्य की कुल उम्र इस धरती पर लगभग 6000 साल की है। जब इंसान ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, विवेक का युग वहां से शुरू हुआ और परमेश्वर ने मनुष्य से आशा करी कि ये अपने विवेक के अनुसार चलेगा और अगर इसको विवेक इसका दोषी ठहराएगा इसके पापों के प्रति, तो ये बलिदान लेकर आ सकता है, इसके पाप ढांप दिए जाएंगे और ये उस आशा उद्धार करता स्त्री का वंश आएगा, उस आशा में अपने जीवन को क्या कर सकता है, धरती पर आराम से बिता सकता है और उस अनंत मृत्यु से बच सकता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं, मनुष्य ने पिछली बार हम देख रहे थे अपना चाल चलन पूरा बिगाड़ लिया और परमेश्वर का क्रोध जब प्रकट होकर मिल रहा है और परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, मैं इसको क्या कर दूंगा, अंत कर डालूंगा। क्योंकि मनुष्य के मन में जो भी कुछ होता है बचपन से बुरा ही उत्पन्न होता है और मनुष्य पूरा बिगड़ गया, उपद्रव से भर गया और इंसान इतना पापी हो गया। और अब तक अलगदाई में एक वंश चला आ रहा था, सेद का वंश, वो भी जब आपस में उनसे मिल गया, अन्य जातियों से मिल गया, तो उस समय परमेश्वर कहता है अब मैं मनुष्य को क्या करूंगा, पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध दोनों को समझना है। परमेश्वर क्या कह रहा है, उत्पत्ति, मैं थोड़ा सा एक वचन आपको पढ़ना चाह रहा हूं। पहले मत्ती की अंजील पढ़े, मत्ती 24 अध्याय और उसका 37 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 37 से जब हम पढ़े, इधर लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो यीशु मसीह अपना आगमन के बारे में बताते समय 2 आगमन होंगे यीशु मसीह के। एक तो यहूदी समाज के लिए आएगा, वो सबके देखते देखते बादलों पर आएगा, वो जगत का न्याय करने के लिए आएगा और जगत पर अचानक वो दिन आएगा। लेकिन एक यीशु मसीह का गुप्त आगमन कलीसिया के लिए है, वो उसके लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया। यीशु मसीह के बादलों पर जो आगमन होगा उसके पूरे चिन्ह दिए गए हैं, लेकिन गुप्त आगमन के बारे में कोई चिन्ह नहीं दिया गया, हल्का सा संकेत बताया गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई इंतजार नहीं करना, बल्कि हर समय जागते रहना है, हर समय तैयार रहना है। कोई बोस हम ये ना सोचे भाई अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ, और अभी इजराइल पर हमला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, शायद आज रात यीशु मसीह आ जाए। इस करके हर समय हर घड़ी तैयार रहना चाहिए, किसी भी क्षण यीशु मसीह आ जाएगा। आपको मालूम है उस समय तक नूह को बोला गया किश्ती बनाने के लिए। परमेश्वर का दंड तो सबके ऊपर था, लेकिन परमेश्वर का प्रेम भी हम देखते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम क्या करो, एक किश्ती बनाओ, और किश्ती बनाओ उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसके मन में डाला ताकि लोगों को भी क्या करे, बताए। इसलिए नूह के बारे में लिखा है नूह धार्मिकता का प्रचारक था। कौन सा प्रचार किया नूह ने? जब नूह क्या बना रहा था, जब नूह लकड़ी की किश्ती बना रहा था। इस समय क्या बन रहा है, इस समय कलीसिया बना रहा है प्रभु यीशु मसीह। और जब कलीसिया का काम खत्म हो जाएगा, शायद आज रात आखिरी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति कलीसिया में मिलना होगा,
जिस दिन आखिरी पत्थर जुड़ जाएगा, जिस दिन आखिरी विश्वासी उद्धार पालेगा, शायद वो आज हो जाए, आज ही यीशु मसीह आ जाएगा। परंतु उस समय तो नूह की किस्ती बनने के बाद किस्ती में आना था, परंतु आज जब से कलीसिया बन रही है तब से लोग कलीसिया में आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? नया जन्म पाकर आ रहे हैं, नए जन्म के अनुभव के साथ आ रहे हैं। मात्र विश्वास कर कर बपतिस्मा लेने से कोई स्वर्ग के राज्य का अनुभव नहीं पाता। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना पाए तो वो काम पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के वचन का एक व्यक्ति के विवेक में कार्य करता है प्रभु। जिससे एक व्यक्ति अपने आपे में आता है, अपने पापों के प्रति कायल होता है, पश्चाताप करता है और उसके अंदर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो इस करके इधर प्रभु का वचन कहता है, जैसे नूह के दिन थे ऐसे ही होगा। तो नूह के दिन कैसे थे मेरे प्यारे भाई बहनों? आपने सबने जाना इस विषय में। एक आयत और लेकर, पहला थिस्सलुनीकियों, एक आयत और लेकर फिर हम आगे चलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसमें से भी हम एक वचन पढ़ेंगे। हम आयतें क्यों पढ़ते हैं? एक ही आयत काफी है हमें पढ़ने के लिए, परंतु ये आयतें इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन को पढ़ें। जब हम 5 अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों, बाइबल में पेज नंबर 284 है, इसमें यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहने के लिए बोला जा रहा है। परमेश्वर के दास प्रेरित लोग कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं? आज से 2000 साल पहले की बातें हैं ये। 2000 साल बीत गए, अगर उस समय तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं तो आज कितना तैयार होना चाहिए। तो इधर लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं, इसकी जरूरत नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। और लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। पर जैसे जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। कलीसिया को पत्र लिख रहा, तुम तो अंधकार नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर भी एक अचानक दिन आ जाएगा। अचानक उनके साथ होगा जो इस समय बेहोश हैं, जो रात में जो सो रहे हैं, जो अपने पापों में मरे हुए हैं, जिनको होश ही नहीं है क्या होने जा रहा है। वो अपने बिल्डिंग बनाने में लगे हुए हैं, अपने बिजनेस व्यापार कमाने में लगे हुए हैं, उनको होश ही नहीं है क्या होने जा रहा है। परंतु कलीसिया को हर समय जागृत रहने के लिए कहा गया। इधर वचन में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसके आगे भी हम बहुत सारी बातें, हम उसमें नहीं जा रहे। तो इस करके हर एक इन्हीं दिनों अपनी तैयारी को पूरा करना है। जिन्होंने उद्धार पा लिया, उद्धार के काम को पूरा होना है। बहुत सारे उद्धार पाकर भी सोचते हैं चलो उद्धार बपतिस्मा ही लेना था, चलो काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, अभी आप परमेश्वर के हाथ में आए। अभी परमेश्वर ने हमें बनाना शुरू करना है। वास्तव में अभी तो मिट्टी कुम्हार के हाथ में आई है, अभी तो बनाएगा। अभी तक तो हम परमेश्वर के हाथ में ही नहीं थे, और हाथ में लेकर परमेश्वर हमें बनाना शुरू करता है। इसलिए जैसे मिट्टी के साथ कुम्हार व्यवहार करता है, ऐसे परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करेगा। हमें परमेश्वर ने अपने दास भी दिए हैं, हमें परमेश्वर ने 66 किताबें दी हैं, लेकिन हम बहुत बार दासों से भी संपर्क में नहीं रहते और इन 66 किताबों के संपर्क में नहीं रहते। हम संसार के संपर्क में हैं, हम प्रभु के संपर्क में भी नहीं है। हम यीशु को, आगमन को प्रिय भी नहीं जानते हैं। हम अपने उद्धार के काम में क्या भी नहीं हो रहे हैं, उसको पूरा भी नहीं कर रहे हैं। तो इस करके हमारे लिए चेतावनी है, हम अंधकार में नहीं है, हम ज्योति में हैं, हम दिन की संतान है। सोते वो हैं जो रात के हैं, अंधकार में अज्ञानता में वो पड़े हुए हैं जिनको अभी तक सत्य मालूम नहीं है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अंधकार में नहीं है अगर आपने उद्धार पाया है तो, लेकिन अभी तक अगर उद्धार नहीं पाया तो आप अंधकार में है। भी दिन और रात का फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। मसीह में होना, स्वर्ग में कौन जाएगा? जो मसीह में है। दंड की आज्ञा किन पर नहीं है? जो मसीह में है। हर रोज जूम करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारों को जूम में बस सिर्फ क्या है, अगर उद्धार पाने से वास्ता ही नहीं है तो जूम का क्या फायदा, ज्ञान पाने का क्या फायदा। अगर अभी तक मुझे मेरे उद्धार की मुझे जरूरत है,
मुझे अभी तक परमेश्वर के साथ मेरा संबंध टूटा हुआ है, अभी तक मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, अभी तक मेरा परमेश्वर के साथ अगर मेल नहीं हुआ, तो आज सबसे पहला जो काम करने वाला है वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करना, अपने पाप से छुटकारा पाना, नाश होने से बचना, अमरता अनंत जीवन को प्राप्त करना, यही है एक व्यक्ति की सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत। तो इस करके आइए, जो यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है, आने वाले न्याय के बारे में चेतावनी दे रहा है। यीशु ने सबसे ज्यादा नरक का भी प्रचार किया, स्वर्ग के बारे में बताया, नरक के बारे में, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, परमेश्वर के क्रोध के बारे में बताया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी सोए ना, इस समय सोए ना, सोने के दिन नहीं है, जागने के दिन है, मन फिराने के दिन है। पाप मजा देता होगा, संसार अच्छा लगता होगा, लेकिन संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है जो सत्य को स्वीकार नहीं करते। इस करके ज्योति से प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर का पवित्र वचन यीशु मसीह जब बता रहा है तो नूह का विषय बता रहा है, नूह की घटना याद दिला रहा है। पतरस जब बता रहा है तो नूह की बातें बता रहा है। यानी कि यीशु मसीह भी और प्रेरितों ने भी यही सिखाया कलीसिया को। उन घटनाओं को याद रखो, क्या हुआ था। आइए हम देखें थोड़ा सा, कई बार हमने देखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसकी तरफ ध्यान खींचकर, ताकि आप इसको बाद में पढ़ लेना और फिर हम प्रार्थना करेंगे। इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं 6 अध्याय, जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था। 6 का 1 से जब आप पढ़ोगे, इसमें आपको मालूम चल जाएगा मनुष्य जाति की जो दशा थी वो क्या थी। इंसान पाप में इतना डूब गया, परमेश्वर से इंसान इतना दूर चला गया और इतना बिगड़ गया कि उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था बुराई उत्पन्न होता था। इस करके आज भी इंसान की वही दशा है, जैसे नूह का समय था, आज भी वही समय है। पाप दुनिया में बढ़ रहा है। हर दिन आप समाचार सुनो, हर दिन कितने लोग मारे जा रहे हैं, आपस में लोग मर रहे हैं, रिश्ते की भी परवाह नहीं कर रहा इंसान। पति पत्नी को नहीं देख रहा है, पत्नी पति को नहीं देख रही, माँ बच्चों को नहीं देख रहे, बाप बच्चों को, बच्चे बाप को नहीं देख रहे हैं। और इतना इंसान क्या हो चुका है पाप में, इतना इंसान नैतिक स्तर इतना गिर चुका है मेरे प्यारे भाई बहन। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई ऐसे नाश हो जाए। यीशु सबके लिए मरा है। इस करके हमें ऐसे समाज के लिए जिन्होंने उद्धार पा लिया, जो बच गए, अभी तक जो नहीं बचे, उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। और मेरा भी एक रोल है, मेरी भी एक सेवा है, मैं भी दूसरों को मसीह में लेकर आना है। ये नहीं कि मैंने उद्धार पा लिया, चलो जी अपने पेट के अपने काम के लिए हम जी रहे हैं। अगर हम अपने लिए जी रहे हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करेगा कि हम अपने लिए ना जीकर हम उसके लिए जिए। उसके लिए कैसे जीते हैं? उसके लिए हम आत्माओं को जीतते हैं, हम दूसरों को सुसमाचार बताते हैं, हम परमेश्वर को लोगों को प्रकट कर देते हैं। यीशु ने यही संदेश दिया, जाओ सब जातियों के लोगों को सुसमाचार बताओ। जिस भी कॉलोनी में परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस स्कूल में परमेश्वर ने, जिस कंपनी फैक्ट्री में हमें रखा है, उधर हम यीशु के गवाह बनना है, ज्योति के समान चलना है। इधर हम देखते हैं नूह उस समय में जब सारे संसार के लोग इस दशा में थे कि पाप में डूबे हुए थे, उस समय नूह क्या कर रहा था? खरा था और सत्य की गवाही दे रहा था, लोगों को चेतावनी दे रहा था। उस समय तो सिर्फ न्याय ही आना था, परंतु इस समय तो हम परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करते हैं। प्रभु ने आपको इतना प्यार किया है, प्रभु आपके लिए मरा मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर ने आपको सिरजा है, आपका परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, यीशु ने आपके लिए जान दी है। ऐसे कर कर हमें अपने जीवन के द्वारा भी और अपने शब्दों के द्वारा भी, इस सुसमाचार के द्वारा भी लोगों को ये सत्य बताना है। वो विश्वास करे ना करे वो उनके ऊपर है, लेकिन हमने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। और कलीसिया में भी हमारा अहम रोल है। बहुत सारे आज कलीसिया में कोई रोल नहीं रखते हैं, वो सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है प्रभु की सेवा आगे बढ़े ना बढ़े, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कलीसिया आत्मिक उन्नति करे, कलीसिया बेदार हो जाए, कलीसिया प्रभु के आगमन के लिए सचेत हो जाए। उनको सेवकों से भी संपर्क करना नहीं चाहते हैं। कहीं हमें प्रार्थना करने के लिए ना बोल दे, कहीं हमें वचन पढ़ने के लिए ना बोल दे, कहीं हमें प्रार्थना में आने के लिए ना बोल दे।
बोल दे। ऐसी दशा में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक स्वस्थ मसीह जीवन के चिन्ह नहीं है। मसीह जीवन परमेश्वर के प्रेम में हमें जड़ पकड़ना है। सांटे तो गए हम उत्तम जलपाई में, लेकिन जड़ पकड़ना है मसीह में, उसके प्रेम में जड़ पकड़ना है। उसका प्रेम हमें उसके लिए जीने के लिए विवश करेगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो फिर हम धीरे धीरे संसार से प्रेम करने लगेंगे, संसार की बातों से प्रेम करने लगेंगे, संसार के फैशन से प्रेम करने लगेंगे, संसार की रीति से प्रेम करने लगेंगे, और धीरे धीरे संसार के सदृश्य हो जाएंगे, और धीरे धीरे संसार के साथ दोषी ठहरेंगे, और एक दिन संसार के साथ दंड पाएंगे। प्रभु ने हमें संसार में से चुनता है। प्रभु कहता है मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया। उस समय नूह को चुना। नूह अकेला था तो भी उसको डरा नहीं है। आज अगर हम अकेले हो ना, हमारे गांव में, हमारे शहर में, तो हम डरते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों की चिंता ना करो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या आपको नरक में डालेंगे। उससे डरना चाहिए जो शरीर समेत इंसान को नरक में डाल सकता है, उसका आदर करना चाहिए। हमें मनुष्यों का आदर के भूखे नहीं होना चाहिए, उस एक मात्र परमेश्वर के आदर की चिंता करनी चाहिए। अगर सारा संसार मुझे मेरा आदर कर रहा है, सारा संसार अगर मेरा मित्र है, अगर परमेश्वर मेरा शत्रु है, तो क्या फायदा उस जीवन का। इस करके हमने इन बातों को समझना है। इधर अभी हम प्रार्थना करेंगे, हमारा समय हो गया, लेकिन इधर जो हम परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछली बार पढ़ा था, मैं उसमें नहीं जा रहा। 5 में हमने पढ़ा था, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। आज हमारे विचारों में क्या उत्पन्न होता है हमने समझना। हमारे विचार शुद्ध होने हैं, हमारा जीवन शुद्ध होना है, हमारी बोलबाणी शुद्ध होनी है, हमारा चाल चलन शुद्ध होना है, हमारे सारे काम निर्दोष होने हैं। नूह उस समय में खरा था, परमेश्वर के साथ चलने वाला था। बचाए कौन जाएंगे? जो शुद्ध हैं, जो खरे हैं। अगर अभी भी पाप, अभी भी बुराई, अभी भी अंधकार अगर प्रिय है, बेईमानी, चोरी चलाकी, झूठ फरेब, अगर अभी भी इन चीजों से प्रेम है, तो दूसरी तरफ हम सत्य से प्रेम नहीं कर रहे हैं। सत्य के लिए हमें कीमत देनी पड़ेगी, सत्य के लिए हमें बुराई को छोड़ना पड़ेगा, अंधकार को अप्रिय जानना पड़ेगा, अपनी लाभ की बातों को भी हानि समझनी पड़ेगी। अगर हम लाभ ढूंढ कर जाएंगे तो हम कभी भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर परमेश्वर का वचन आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी। और इस करके परमेश्वर क्या कह रहा है, तू गोपेर वृक्ष की एक जहाज बना, लकड़ी का जहाज बना, और अपने घराने के बचाव के लिए कर। तो हम देखते हैं उधर आप 6 अध्याय पूरा पढ़े। आज मैं आपको ये होमवर्क देता हूं, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताने के बाद 7 अध्याय में आ जाइए। 6 अध्याय आप खुद पढ़िए, 7 में आकर 4 और 5 वचन में पढ़ता हूं। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। कौन है ये? सृजनहार। कौन है ये? प्रेमी परमेश्वर। कौन है ये? जिसने जगत से प्यार किया। लेकिन प्यार तो है, उसके साथ क्या भी है? ये न्याय भी। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम न्याय नहीं है। हमने उनकी आत्मा को रचा नहीं है, हमारा उनके ऊपर न्याय करने का कोई हक नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा का रचने वाला है, उसका हमारे ऊपर संपूर्ण हक और अधिकार है। और उस परमेश्वर का स्वभाव प्रेम भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर न्याय भी है, क्रोध भी करता है। इधर लिखा है मैं सबको क्या करूंगा? मिटा दूंगा। और आगे इधर हम पढ़ते हैं 5 वचन में, यहोवा की आज्ञा, इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इस आज्ञा के अनुसार नूह ने क्या किया? उस समय लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, बिजनेस, व्यापार, सब लगे हुए थे, जैसे आज लगे हुए हैं। लेकिन आज कलीसिया भी बढ़ रही है। क्या आप कलीसिया के बनाने में कुछ रोल है आपका? आज भवन बढ़ रहा है कलीसिया, आज परमेश्वर की कलीसिया बन रही है, जिसमें जीवित पत्थरों की कलीसिया। उस समय गोपेर लकड़ी की
एक किस्ती बनाई जा रही थी। आप सपोज करो, बस अभी हम प्रार्थना करने जा, सपोज करो काफी लंबी होगी तो भी, आज अगर नूह किस्ती बना रहा होता लकड़ी से, क्या हम अपना काम छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना बिजनेस छोड़कर, जो थोड़े समय के बाद मिट जाने वाला था सारा कुछ, वो छोड़कर नूह की किस्ती में फट्टे जुड़वाते? नूह को देख कितना पागल लग रहा होगा लोगों को। नूह अरे कितना पागल हो गया, अपने काम धंधे सारे छोड़ के, और देख क्या काम कर रहा है, देख इसका दिमाग क्या पागल। आपको मालूम है आज सेवकों को कितनी बार बुरा समझा जाता है, कितनी बार सेवकों को गलत समझा जाता है, कितनी बात। हम तो सबके भलाई की चिंता करते हैं, हम तो चाहते हैं कोई भी नाश ना हो, हम तो बार बार विश्वासी को भी बोलते हैं, लेकिन बहुत बार सेवकों के प्रति मन में कड़वाहट भर देते हैं। वो सोचते हैं इसको पता नहीं क्या लाभ होगा, ये मेरे पीछे पड़ा या मेरे लिए बोल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका इस समय बहुत ऊंचा सौभाग्य है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह की उस कलीसिया का हिस्सा हैं, और उसमें आपका एक अहम काम है। हर अंग का देह में काम है। क्या आपका कोई कलीसिया में काम है? कहीं ऐसा तो नहीं है? आपको मालूम है जो अंग मर जाता है वो दूसरे अंगों पर बोझ बन जाता है। जो अंग काम नहीं करता उसको बोलते हैं इसको अधरंग हो गया, इसको पैरालाइज हो गया। क्या आप कलीसिया में कोई काम कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं? बिजनेस व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन क्या आप इसको यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं? आज बहुतों को सेवा से कोई मतलब नहीं। सेवा पास्टर करेगा, हम नौकरी करेंगे, और संपर्क में भी नहीं आएंगे पास्टर के, कहीं आ ना जाए, कहीं बुला ना ले, कहीं वचन पढ़ने के लिए ना बोल दे। आजकल ऐसा बुरा समय चल रहा है, आजकल लोग नाम के विश्वासी हैं बहुत सारे, परंतु मेरे प्यारे भाई बहन हमारी बुलाहट बहुत ऊंची है। देखो जहां जगह जगह लोग क्या बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कितनी श्रद्धा से लोग क्या कर रहे हैं, उधर जाकर कितने तन मन धन से क्या कर रहे हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए। इधर तो जो बना रहे हैं सब मिट जाने वाला है, लेकिन इस समय कलीसिया बन रही है, इस समय वो भवन बन रहा है। क्या आपको मालूम है आप उस भवन के हिस्सा हैं? और हिस्सा ही नहीं है, आपको प्रभु ने उस भवन में काम भी दिया है। इधर हम देखते हैं उस समय किस्ती बन रही थी, आज कलीसिया बन रही है। आज हर किसी को मौका है, जब से कलीसिया बन रही तब से लोग बचाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय परमेश्वर धीरज धरकर ठहरा रहा, क्योंकि जब तक नूह की किस्ती नहीं बनी तब तक उसमें आने का किसी को मौका नहीं था। लेकिन इधर हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा वचन पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, समय हो गया। 7 अध्याय और उसका 11। वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। और ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्रों और पत्नी बच्चों समेत उस किस्ती में, आप आगे पढ़ना, उसमें गया। और आगे लिखा है, जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में आए। द्वार बंद कर दिया। अभी परमेश्वर उद्धार का दरवाजा बंद करने जा रहा है, आपके लिए सदा खुला नहीं रहेगा, बंद होने जा रहा है। आप विश्वास करो ना करो, शायद आज रात ही हो जाए। ऐसे समय में हम जी रहे हैं, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्हीं दिनों जागृत होने के दिन है। इन्हीं दिनों संसार में अपनी जड़ें जमाने के दिन नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में अपनी जड़ें जमाने के दिन है। यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ने के दिन है, यीशु मसीह के लिए जीने के दिन है, यीशु मसीह के लिए उसकी सेवा करने के दिन है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, आप भी मसीह में आ जाएं, औरों को भी मसीह में लाएं। अगर कोई नहीं आए तो भी निराशा ना करें, आप अपना काम करते रहें। इस करके इधर परमेश्वर के वचन से आप बाद में पढ़ सकते हैं। हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं, लेकिन आखिरी आयत में पढ़ना चाह रहा हूँ। जब 40 दिन 40 रात जहाज बारिश होती रही, हर एक ऊंचा पहाड़ और पहाड़ी पानी में डूब गए और जहाज ऊपर तैरने लगा। और लिखा है कि किसे और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने पशु पृथ्वी पर, जंतु पृथ्वी पर बहुत ताय से भर गए थे, वे सब मर गए। कौन बचे? जो किस्ती के अंदर थे। दंड की आज्ञा आज किस पर नहीं है? जो मसीह में है। क्या एक सवाल है मेरे प्यारे भाई बहनों, भी प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप मसीह में हैं? जूम में जुड़ने से आप मसीह में नहीं है, संगति में आने से आप मसीह में नहीं है। या तो आप ज्योति में हैं, मसीह में हैं,
परमेश्वर की कलीसिया में है आपके दर है। जो मसीह में नहीं है आज भी दंड की आज्ञा उन पर, जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। और आइए हम प्रार्थना करते हैं। इधर 22 वचन लिखा, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नतनों में जीवन का श्वास था वे सब मर मिटे। क्या पशु क्या सब मर गए, सिर्फ नूह बचा। उसी प्रकार नूह किसको भी, नूह की किसको भी दर्शाती है, यीशु मसीह को दर्शाती है जो मसीह में है। इस समय आज बहुत सारे लोग मसीह से फायदा उठाना चाहते हैं, मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, मसीह के लिए दुख उठाना नहीं चाहते, मसीह में आना नहीं चाहते, मसीह से दूर भागते हैं, मसीह की आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी दंड आएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मौका है। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करने, आपके वचन से देखा आपका महान अनुग्रह है प्रभु। आपने सारे जगत से प्रेम किया ताकि जो कोई भी आप पर विश्वास करे, आपके प्रिय इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किए करेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्यारे प्रभु, हर एक को आज अपने उद्धारकर्ता को पहचानने के लिए और हर एक को उद्धार की आवश्यकता को पहचानने के लिए मदद कर। प्रभु आपके प्रेम का चुनाव करने, प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। ये वचन आज हर एक जीवन में काम कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि जीवन में पूरी हो जाए। आपके हाथ में धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगा, आमीन। सबको जय मसीह की। मारा।